हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाइनीज़ ड्रामा रिव्यू सीरीज़ नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर और रीसेंट चाइनीज़ ड्रामा का, जिसका नाम है इंटेंस लव। ये ड्रामा 2020 में रिलीज़ हुआ है। इसका जॉनर है रोमांस, कॉमेडी, लाइफ और इस ड्रामा के टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं 24। इस ड्रामा के कास्ट है रियान डिंग और जैंग यू शी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस ड्रामा का प्लॉट और मेरा रिव्यू दोनों जान सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस ड्रामा के प्लॉट की। सू जिन बे, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर चाइनीज़ एक्ट्रेस है, और वो पॉपुलर होने के साथ साथ स्कैंडल से भी भरी रहती है अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से, और उनमें से ज़्यादा स्कैंडल्स नकली होते हैं। वो एक केयर फ्री और लिवली गर्ल होती है और एक तरह से ड्रामा क्वीन भी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो शी युएन उसका टोटली अपोजिट होता है। जो शी युएन एक जीनियस डॉक्टर होता है और एक प्रोफेसर भी होता है। शी युएन एक कोल्ड पर्सनैलिटी का होता है, जो कि लड़कियों से हमेशा दूर ही रहता है, उनमें कोई इंटरेस्ट कभी भी शो नहीं करता है। सू जिनबे और जो शी युएन की इंगेजमेंट बचपन में ही उनके पेरेंट्स फिक्स कर देते हैं। हालांकि बचपन में ये दोनों इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, पर जब ये बड़े होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके पेरेंट्स सीरियस है इस बात को लेके। और उनके इंगेजमेंट के दिन पे जब वो दोनों नहीं आते हैं अपने अपने काम की वजह से, तो उनके पेरेंट्स इंगेजमेंट उनके बिना ही कर देते हैं। उन दोनों के इंगेजमेंट पे ना आने के दो कारण होते हैं। पहला तो वो दोनों काम में बहुत बिजी होते हैं अपने अपने, और दूसरा कि वो दोनों एक दूसरे से इंगेजमेंट करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ना तो वो एक दूसरे को पहले जानते थे और ना ही उन लोगों ने एक दूसरे को देखा हुआ है। तो जिस दिन उनकी इंगेजमेंट होती है उनके बिना, उस दिन शूटिंग से जब सू जिनबे घर वापस आ रही होती है, उसी समय उसे जावे मिल जाता है, जो कि अपने फैंस से भागता रहता है। जावे एक पॉपुलर एक्टर होता है जो कि अभी अपने राइजिंग स्टेट में होता है। तो अपने फैंस से बचते बचते जावे सू जिनबे की कार में आ जाता है, और जो वो दोनों जब कार में होते हैं तो गलती से सू जिनबे से एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों जब हॉस्पिटल जाते हैं तो सू जिनबे का ऑपरेटिंग डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जो शी युएन होता है। जब आधे नशे में सू जिनबी शी युएन को देखती है तो उसे उसकी आंखें पसंद आ जाती हैं। नशे की हालत में सू जिनबी जो शियुएन को किस कर देती है, और जो शियुएन चौंक के गलती से अपना मास्क वहीं छोड़ देता है। सू जिनबी को जब होश आता है तो उसे लगता है कि उसे जो शियुएन ने किस किया है। जब वो उसे पूछती है उस किस के बारे में, तो वो बोलता है कि वो नशे में थी दवाइयों की वजह से, इसके लिए वो उसे ब्लेम नहीं करेगा। ये सुन के वो चौंक जाती है और उसका ईगो हर्ट हो जाता है। जब सू जिनबे को अपनी माँ के द्वारा पता चलता है कि डॉक्टर शियुएन ही उसका फियांसे है, तो वो उसका चेहरा देखने के लिए उसके ऑफिस में घुस जाती है। शियुएन उस वक्त चेंज कर रहा होता है कपड़े, तभी वहाँ कोई आ जाता है तो शियुएन उसे छुपा देता है ताकि कोई और स्कैंडल में वो ना फंस जाए, और वहाँ से बाहर भेज देता है। सू जिनबे शियुएन से बदला लेने के लिए प्लान बनाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसका ईगो हर्ट किया है, और उसकी माँ ने भी उसे बताया होता है कि शियुएन भी इंगेजमेंट वाले दिन नहीं आया होता है। तो उसका ईगो कुछ ज़्यादा ही हर्ट हो जाता है कि उस जैसी लड़की को कोई कैसे अकेला छोड़ सकता है इंगेजमेंट वाले दिन। भले ही वो भी नहीं आई होती है, पर फिर भी उसका ईगो हर्ट हो जाता है। तो प्लान बनाती है कि वो शियुएन को अपनी ब्यूटी और अपने प्यार के जाल में फंसाएगी। तो ऐसा करने के लिए उसकी एजेंट वूडी उसे सिर्फ 3 दिन देती है, क्योंकि उसके बाद उसे अपने काम पे भी ध्यान देना होता है। तो सूजिन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, पर शियुएन उसके प्लान में बिल्कुल भी नहीं फंसता है। तभी जावे की एजेंसी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए जावे और सूजिनबी के बारे में अफेयर रूमर्स फैला देती हैं। जावे अपनी कंपनी के कहने पे सूजिनबी से मिलने आता है हॉस्पिटल में। तो सूजिनबी शियुएन को जेलस करने के लिए जावे को यूज़ करती है। सुजिनबी को लगता है कि शियुएन जेलस हुआ है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में। जब सुजिनबी पर जावे की फैन अटैक करती है तो उसकी सेफ्टी के लिए शियुएन उसे डिस्चार्ज हो जाने को कहता है, क्योंकि वो पहले से ही ठीक हो चुकी होती है। पर सुजिनबी को उसकी बातें गलत लगती हैं और वो इन बातों को मिसअंडरस्टैंड कर लेती है और हॉस्पिटल से खाली पैर ही चली जाती है। शियुएन उसके पैरों को ट्रीट करने के लिए उसके घर जाता है,
सूजिन भी समझ जाती है कि शुयान इतना भी बुरा लड़का नहीं है। इधर वूडी शूजिन को बताती है कि अगर उसे शुयान का दिल जीतना है तो उसे स्लोली अप्रोच करना होगा, क्योंकि वो एक शाई पर्सनैलिटी का इंसान है। तो सूजिन भी ऐसा ही करने लगती है और शुयान धीरे धीरे सूजिन की केयर भी करने लग जाता है। शुयान अपने भाई के कहने पर सूजिन को अपनी माँ के मेमोरियल पे बुलाता है। दोनों वहाँ साथ जाते हैं, जहाँ पे उसकी बहन जो शुयिंग अपने भाई को सूजिन के इतने क्लोज देख के और उसकी हर बात मानते देख के जेलस हो जाती है कि उसका भाई उसके अलावा भी किसी और की केयर करने लगा है। तो वो सूजिन को तंग करने लग जाती है। फिर सुइंग का सूजिन को तंग करने का सिर्फ यही कारण नहीं होता है, एक और कारण होता है कि वो जावी की बहुत बड़ी फ़ैन होती है और उसे मन ही मन में पसंद भी करती है। तो उसे लगता है कि सूजिन और जावी के बीच में कुछ चल रहा है। तो उसे लगता है कि सूजिन डबल टाइमिंग कर रही है उसके भाई के साथ और उसके आइडल के साथ, इसीलिए वो उसे तंग करना शुरू कर देती है। इधर सूजिन को जब एक लव रियलिटी शो का ऑफर आता है जिसमें जावी भी एक मेंबर है, तो वो उसमें पार्ट लेना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं शुयान उसे मिसअंडरस्टैंड ना कर ले, जिस तरह से जो शुइंग ने किया है उसे मिसअंडरस्टैंड। तो जब वो शुयान से पूछने जाती है इस ऑफ़र के बारे में, तो वो बिल्कुल भी हिचक नहीं करता और उसे बोलता है कि उसे ये रोल ले लेना चाहिए। सूजिन को लगता नहीं था कि इतने जल्दी शुयान हाँ कर देगा, पर शुयान हाँ कर देता है। इधर धीरे धीरे सूजिन और शुयान के बीच में जो फीलिंग्स होती हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। तो क्या होगा जब शुयान को पता चलेगा कि सूजिन उसे सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी, और क्या होगा जब सूजिन को ये रियलाइज़ होगा कि वो उससे सच में प्यार करने लग गई है। तो ये जानने के लिए तो आपको इस ड्रामा को ही देखना पड़ेगा। वैसे इनके अलावा भी इस ड्रामा में दो और साइड कपल्स हैं, जिनमें से पहला कपल है एजेंट वूडी और डॉक्टर शाओ युएन सोंग। वूडी सूजिन की एजेंट होती है और शाओ युएन सोंग शी युएन का बेस्ट फ्रेंड होता है। और दूसरे साइड कपल हैं जावे और शुएन की सिस्टर शुइंग। वैसे शुइंग जावे और जावे की कंपनी की एक जो लिस्टर एक्ट्रेस है, उन तीनों के बीच में लव ट्रायंगल होता है। तो उनमें से कौन जावे का दिल सच में जीत पाता है, ये देखने के लिए तो आपको ड्रामा ही देखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इस ड्रामा के रोमांस एलिमेंट की। तो इस ड्रामा में आपको बहुत ही स्वीट रोमांस देखने को मिल जाएगा सूजिन और शुयान के बीच में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ ड्रामा अपने स्वीट रोमांस के लिए ही फेमस है। सूजिन जिस तरह से शुयान का दिल जीतने के लिए जो करती है वो काफ़ी स्वीट है देखने में, और किस तरह से वो सारी चीज़ें डॉक्टर शुयान पे असर भी करने लग जाती हैं और वो भी उसे लाइक करने लग जाता है। सूजिन और शुयान के अलावा जो हमारे दूसरे साइड कपल्स हैं एजेंट वूडी और डॉक्टर शाओ युएन सुंग, उनकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी और टचिंग है। एजेंट वूडी जो कि अपने प्रीवियस रिलेशनशिप से काफ़ी हर्ट हुई होती है, क्योंकि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड होता है वो उसे चीट करता है, जिसके कारण वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आ पाती है दोबारा से। जैसे ही वो डॉक्टर शाओ युएन सोंग से मिलती है तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी फीलिंग स्टार्ट होने लगती है। पर एक दिन शाओयान जब अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ होता है तो उन दोनों की क्लोजनेस को देख के वूडी गलत समझ जाती है और वो उसे छोड़ के चली जाती है फिर से। पर डॉक्टर शाओयान के मन में वूडी के लिए सच में फीलिंग्स होती हैं और वो पूरी कोशिश करता है उसका दिल जीतने के लिए वापस से। अब बात करें हमारे थर्ड कपल की, जो कि है जावे और सू यिंग। वैसे इनकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सू यिंग जो है वो काफ़ी नॉटी पर्सनालिटी की होती है। तो जब वो जावेद को लाइक करती है तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर देती है। और इधर जावे पे एक और लड़की को क्रश होता है, जो कि उसी की कंपनी में एक लिस्टर होती है एक्ट्रेस। हालांकि जावे और वो लिस्टर एक्ट्रेस सिर्फ फ्रेंड्स ही होते हैं, क्योंकि जावे उसको लाइक नहीं करता है और ये बात वो उसे बता भी चुका होता है, पर फिर भी उसकी फीलिंग्स जो है जावे के लिए सिंसियर होती हैं। तब बात करते हैं इस ड्रामा के कॉमेडी एलिमेंट की। तो इस ड्रामा में कॉमेडी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। जिस तरह से सूजिन शुयांग का दिल जीतने के लिए जो करती है वो स्वीट के अलावा कॉमिक भी काफ़ी है। वैसे तो इस ड्रामा में कॉमेडी सीन्स की कोई कमी नहीं है, पर मुझे जो फर्स्ट एपिसोड में कॉमेडी सीन लगा वो था डॉक्टर शाओ युएन सोंग और वूडी के बीच में, जब वूडी मिसअंडरस्टैंड कर लेती है और उसे लगता है कि डॉक्टर शाओ युएन ने ही सूजिन को किस किया है, वो भी जब वो नशे में थी। तो वो उसके
पैरों पे जो अपने हील से मारती है वो काफ़ी फ़नी होता है, और जिस तरह से डॉक्टर शाओ युएन उससे भागता रहता है वो भी काफ़ी फ़नी होता है। तो अगर आप ये ड्रामा रोमांस और कॉमेडी के लिए देख रहे हैं तो ये ड्रामा तो आपको ज़रूर से देखना चाहिए। तो अब बात करते हैं इस ड्रामा के ओवरऑल रिव्यू की। तो ओवरऑल ये ड्रामा एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको रोमांस और कॉमेडी के अलावा एक्टर्स की लाइफ भी देखने को मिल जाएगी और किस तरह से वो र्यूमर्स से भरे रहते हैं, जबकि उनमें से काफ़ी र्यूमर्स झूठे ही होते हैं। एक्ट्रेस जांग यूशी ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है और ड्रामा क्वीन बनने का भी कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से प्ले किया है। और रैंग डिंग जो कि अपने हैंडसम लुक के साथ साथ उन्होंने अपनी हैंडसम एक्टिंग भी दिखा दी है इस ड्रामा में। तो इस ड्रामा में एक्ट्रेस की एक्टिंग और ओएसटीज काफ़ी अच्छे हैं। साउंड ट्रैक्स कुछ ज़्यादा ही मेलोडिक हैं और बाकी चाइनीज़ ड्रामा की तरह इस ड्रामा में भी रोमांटिक सीन्स जो हैं वो काफ़ी स्वीट दिखाए गए हैं। तो अगर आप लोग रोम कॉम के फ़ैन हैं तो आपको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। वैसे इस ड्रामा में ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा यूनिक है, कुछ यूनिक तो नहीं है इस ड्रामा में, पर अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी ड्रामास पसंद है तो आप इस ड्रामा को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको रोमांस और कॉमेडी दोनों ही मिल जाएगी, वो भी 24 एपिसोड्स के ही अंदर। तो अब बात करते हैं मेरी इस ड्रामा को रेटिंग्स की। तो मैं इस ड्रामा को रेट करूँगी 8 आउट ऑफ 10। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। और ये रिव्यू आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।